वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गरीब नवाज सतगुरु धन धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पावन दरबार दियां हाजरियां भर रही गुरु सवारी साध संगत जीओ, अकाल पुरख वाहिगुरु जी ने अपार बख्शिश कृपा की है। सत संगत रूप विच गुरु दरबार विच सज के बड़े प्रेम एकाग्रता सहित आप जी ने गुरु महाराज की पावन बाणी दे पाठ अते कीर्तन गुरु सवारियां पासों श्रवण करदियां होयां गुरु उपदेश नाल सांझ बनाउण दा यतन कीता है। आप वडभागी हो। आपां सारे ही संगतरी रूप विच निता प्रति रोज़ाना दे इन्हां दीवाना विच भगत नामदेव साहिब महाराज दे उचारण कीते हुए शब्दां दी लड़ीवार विचार करते हाँ। जिस लड़ी तहत आप जी ने जिस पावन शब्द का पाठ हुणे ही श्रवण कीता है, धन गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अंक नंबर 1195 ਅਤੇ 96 उत्ते ये पावन शब्द सुभाईमान है। शब्द का जो सरलेख है, संखेप मंगलाचरण भी शब्द के उत्ते सुभाईमान है। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, वो परमेश्वर अकाल पुरख एक है, भाव एक बजवीं सत्ता है जो खंडित नहीं है। वो सर्वव्यापी है और अपनी रचना विच अपनी कुदरत विच विद्यमान है, समाया होया है। वो हस्ती सदीव काल सच है, उस उत्ते समय का कोई प्रभाव नहीं, वो मिटदी नहीं, खत्म नहीं हुंदी। गुरु दे सच्चे अनुभव सच्चे ज्ञान नाल इकसुर हो के उस परमेश्वर दे होण दा एहसास जीव नूं मनुख नूं हुंदा है गुरु दी कृपा द्वारा। तो शब्द का जो सरलेख है, बसंत बाणी नाम दियो जी की। राग का नाम बसंत है। इस राग दे विच भगत नामदेव साहब जी के शब्दों की आरंभता हुई है। कुल 3 शब्द इस राग दे विच भगत जी महाराज दे दर्ज हैं। रहाऊ वाला बंद है, साहिब संकट वै सेवक भजै, चिरंकाल न जीवै, दो कुल लज्जै, तेरी भगत न छोडों भावें लोग हसै, चरण कमल मेरे ही अरे बस। भगत तो भाव है इबादत बंदगी। जदों असी सतगुरु दी पावन बाणी नूं पढ़दे हाँ, सुखमनी साहिब जी की पावन बाणी विच बड़े बाकमाल सतगुरु ने वाक उचारण कीते हैं। गुर की मत तू ले याने, याने का मतलब होंदा है अनजान। किसी चीज़ वालों बेसमझ होना, ये अनजान होने की, अज्ञानी होने की निशानी होंदी है। अज्ञानता का एक पद्धर यह हुंदा है कि सानू किसी चीज़ की बौद्धिक वाकफी नहीं, जानकारी नहीं। ते अज्ञानता का दूजा पद्धर यह हुंदा है कि सानू उस चीज़ की सार ही नहीं, उस चीज़ की सार ही नहीं भी हुंदी की चीज़ है, उन्होंने किवें इंप्लीमेंट किया जा सकता है, जां उन्होंने इंप्लीमेंट करके लागू करके जी के नहीं वेख्या, वो अपने किस्म की एक अज्ञानता है। इसनूं मैं थोड़ा जिहा संखेप विच विचार लवां। अज्ञानता का एक पद्धर है भी मैनू नहीं पता भी गल की है। मान लो जिवें मैं ये समझा
कि गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे विच की उपदेश है मैनू जानकारी नहीं, मैनू पता नहीं, मैनू नॉलेज नहीं इस गल की। ये अज्ञानता का अनजानपुणे का एक पद्धर है, एक लैवल है भी पता ही नहीं गल का। दूजा लैवल की है कि मैनू पता है गुरु ग्रंथ साहब दे विच की लिखिया है, की आख्या है, की कथया है, की बयान किया है, की उपदेश दिता है, पर मैनू उहदी सार कोई, मैनू इंप्लीमेंट करके नहीं वेख्या भी सचमुच ही किस तरह की जिंदगी या किस तरह की लाइफ है जिहड़ी गुरु ग्रंथ साहब महाराज के उपदेश नूं कमा के मिलती है। तो वो जिहड़ी अज्ञानता है वो सब तो ज्यादा खतरनाक होंदी है। पता होण जां ना होण दे चक्रव्यूह तो उपर जिहड़ी अज्ञानता है, हो सकता है किसी नूं मेरे वांग शब्दां की गिणती, अर्थ, भाव अर्थ, गुरबाणी की वर्डिंग, ये सारा कुछ ना पता हो, पर हो सकता है उन्होंने माड़ा जा कोई दस जाए भी आह गल लिखी गुरु ग्रंथ साहब दे विच, तो इंप्लीमेंट कर ले, वो मेरे जानन तो किते वध ज्ञानी समझा जाएगा। धर्म के खेत्र में ज्ञानी वो नहीं समझा जाएगा जिन्होंने शब्दां की गिणती, गुरबाणी की बोली भाषा, जां गुरबाणी के अर्थ, जां फिलोसफी, जिसनों केवल महज अखरी ज्ञान कह लो, जानकारी कह लो। जे उहदे जीवन में वो गल इंप्लीमेंट नहीं हुई तो ज्ञानी नहीं मन्निया जाएगा गुरु ग्रंथ साहब की दृष्टि। जिसने इंप्लीमेंट कर लिया गुरु ग्रंथ साहब उन्होंने ज्ञानी कहेंगे, क्योंकि ज्ञान नूं अपने जीवन में उतारना होंदा, ज्ञान नूं जीना होंदा, ज्ञान नूं हंडाउणा होंदा, जीवन नूं ज्ञानमयी करना होंदा। तो जदों महाराज ये कहते ना गुर की मत तू ले याने, याने का मतलब है बेसमझ। हे गुरु दे नाल जुड़ के गुरमुखताई दे जीवन तो बेखबर इंसान कि तू गुरु नाल नहीं जुड़िया, तेनों गुरमुखताई गुरु दे रिलेशन विच जिहड़ी लाइफ है उस प्रति हे अनजान मनुख जे तू चाहुंदा है कि ये जीवन मैनू हासिल होवे ते की करना पे, गुर की मत तू ले, गुरु की मत ग्रहण कर, गुरु का आख्या होया अपने जीवन में इंप्लीमेंट कर, उन्होंने हंडा के वेख, उन्होंने जी के वेख, उन्होंने मान के वेख। भगत बिना बहुत डूबे सियान। हुण इत्थे भगत शब्द जिहड़ा है गुरु की मत नूं जीण दे अर्थां विच ही सतगुरु ने, ये नहीं भी गुरु की मत कोई वखरी चीज़ है, भगती कोई वखरी चीज़ है। सानू बहुतिआं नूं यही भुलेखा है कि जिहड़ी बाणी की कमाई वो कोई वखरी चीज़ है ते नाम जपना जां भगती करनी कोई वखरा रस्ता है। इस करके असीं इन्हां चीज़ां विच इन्ने उलझ जाने आ भी बहुते बंदे तां ये लोड़ ही छड्ड बैठे ने भी वो गुरबाणी नूं खुद पढ़न। उन्होंने एक अद्धे अखर नूं फड़ लिया हुंदा ते उस नूं पढ़ी जांदे ने, पता उन्होंने है, उन्होंने नहीं है भी इहदी पछाण की जिहदा असीं नां लैने कौन है। हुण आपां किसे कोल 2-4 बार किसी व्यक्ति का नां लई तो सानूं पुछे भी ये कौन है जिहदा तुसीं नां लैंदे हो, ते सानूं ना उस बंदे की आइडेंटिटी पता होवे, ना उहदी पछाण होवे, ना उहदा एड्रैस होवे, जाने कि असीं उहनूं ना वेखिआ, ना उहदे बारे सुणिआ, ना उहदे बारे जाणिआ, ते असीं की दसांगे, असीं किहनूं किस बंदे का नाम लेना। जदों रब की गल, परमेश्वर की गल, अकाल पुरख की गल, भगवान की गल, सर्वव्यापी सत्ता की गल, जिसनूं मैं राम आखां, अल्लाह आखां, रहीम आखां, परवतगार जां वाहिगुरू आखां, कौन है वो, कौन है? जदों मैं उसका नाम लैंदा हाँ तो वो कौन है? उस तो अवगत, उस तो जाणू मैनू कौन करवाएगा? गुरु तो बिना कौन करवा सकता है? तो उसनूं जानन लई मैनू गुरु के उपदेश, गुरु की बाणी, सतगुरु के बचन, जिस विच सतगुरु ने उसकी आइडेंटिटी बयान की है, उहदे नाल जुड़ना पएगा। फिर मेरी सुरत विच उहदा तसव्वुर होए भी वो है, उसका तसव्वुर करा, एहसास करांगा भी वो इस तरह का है, आ उहदे गुण ने, आ उहदियां खूबियां ने, आ उहदी पछाण है। जिनी समझाता साईं,
तो गुरु दी मत नूं जीना यही भगती है। इसे विच ही अकाल पुरख की इबादत है, इसे विच ही अकाल पुरख का एहसास है। क्योंकि गुरु सानू अपने खुद नाल नहीं जोड़ता। गुरु किते नहीं आंदा तेनू रब की लोड़ नहीं, बस तू मेरा ध्यान धरना, मेरी गल करनी नहीं। असी गुरु की गल इस करके करते हाँ कि असी गुरु राही अकाल पुरख नूं मिलण दे इच्छुक हुन्ने हाँ। सानू गुरु कोलों ही ये सारा कुछ पता लगता। असी गुरु दे वडप्पण दे मुरीद हाँ, वरना गुरु ने अपने आप नूं रब दी थावें स्थापित नहीं किया। अपने आप नूं साडे बराबर रखिया, मैं भी तुहाडे वर्गा। एक पिता एकस के हम बारक तू मेरा गुरहाई। ये वाक साडे नहीं हैं, असीं ते मनदे ही नहीं ये गल। ये तो गुरु साहब कह रहे ने भी एक पिता साडा सबना दा इको ही बाप है, इको ही पिता सिरजनहार है। एकस के हम, ये नहीं आख्या तुम हम, असी अपने आप नूं विच रख लिया। एकस के हम बारिक। संसार दे मजहबी लोग की मनते हैं, चलो दूजिਆਂ की गल ही छड्ड दिओ। मजहबां दे विच की है भी आ जिहड़ा स्ट्रक्चर है मजहब का, इनू जे तुसी फॉलो करदे हो, मतलब साडे वर्गी बोली, साडे वर्गा पहरावा, साडे वांगू रब नूं याद करना, साडे वर्गे मंत्र भजन जां कलमे, फिर तुसी रब वाले हो। वरना तुसी काफर, भावें तुसी किन्ने भी रब दे नेड़े होवो। हुण कोई शरह दा पाबंद जिहड़ा है वो भगत कबीर साहब नूं मोमन मान लेगा? मान ही नहीं सकता, पॉसीबल ही नहीं। वो मनेगा भी वो भी अल्लाह दे बंदे ने, नहीं मान सकता। जे शरह दी मननी है तो नहीं मान सकेगा, क्योंकि उतों के कायदे कानून ने जिसने हजरत मुहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं अपना पैगंबर मन्या है, जिसने कलमा शहादत पढ़िया है, जिसने प्रॉपर ढंग नाल काजी जां मुफ्ती दे राही इस्लाम विच दाखला लिया है, वही मोमन है। दूजा तो मोमन है ही नहीं। तुसीं होर छड्डो, वो तो जिहड़े मोमना घर पैदा होए उन्हां ते भी बड़े स्ट्रिक्ट हो के एक दूजे नूं, जिवें आपां एक दूजे नूं कहने तू सिख नहीं, तू सिख नहीं, जिवें सिੱਖੀ साडी हुंदी। असीं वंडणी होवे ते असीं किसे नूं दईए ही ना। ये तो शुक्र की खेड है भी सिੱਖੀ गुरु दी है। फिर भी साडे ही तुसीं वेखो भी साडा एक मतभेद, 4 मतभेद, 10 मतभेद किसे ना होण, किसे विचारां दे खिलाफ होण, ते असीं झट एक दूजे नूं मिहणा देंगे, ये तो सिੱਖ ही नहीं जी। ये कौन डिसाइड करे? गुरु करेगा जां असीं करांगे? असीं कौन आ? साडी ते अपनी बेड़ी अजे किसे कंढे नहीं, अजे तां असीं खुद प्रैक्टिस विच आ ते असीं दावे दूजिਆਂ दे ठोक रहे हैं भी कौन सिख हो सकता है कौन नहीं। ये प्रॉब्लम है ईगो दी, हौमै दी, कि मैं दूजे तो वधिया सिख हाँ। वो भी आखदे ने मैं दूजे तो वधिया मोमन हाँ क्योंकि मैं शिया, क्योंकि मैं सुन्नी हाँ। दूजा कहता क्योंकि मैं शरीयत का पाबंद है, शरीयत का पाबंद नहीं। बहुत उलझना हैं ये सारे रौले गौले विच। आपां उस पासे नहीं जावांगे, मैं फॉर एग्जाम्पल गल कर रहा। हुण वो सारे अभ्यास दे विच की है भी जिहड़ा एक प्रॉपर वे दे नाल आया, जिहड़ियां कुछ शर्तां साडे स्ट्रक्चर दियां प्रवान कर गया, वो रब दा बंदा, दूजा नहीं। दूजे नूं तां अल्लाह नेड़े नहीं फटकण देंदा, दूजे नूं तां रब नेड़े नहीं आउण देंदा, उहदे नाल तां समझो जिवें नाराज है। ये बचन इन्ना सहीला नहीं जिसनूं तुसीं आपां इहनूं पढ़ जाने सारे, एक पिता एक कसके हम बारक। जदों गुरु अर्जन सानू हुण नहीं पता भी महाराज की गिरफ्तारी जिस वेले हुई गुरु अर्जन साहब की लाहौर विच, तां खौरे उन्होंने किन्ने संवाद होए होणगे काजियां मलाने दे, इन्ना सहीला थोड़ी फैसला उन्होंने दे लिया। उन्होंने कहा होना जी किवें पॉसीबल है गल। ठीक अल्लाह सारिਆਂ नूं पैदा करदा है पर सारे भरा नहीं हो सकते, असीं इस गल नूं नहीं मनते। ठीक है मनुख जाति इको जी है, आदम जात एक है, पर इख्तिलाफ है इस सब तो वड्डा भी दूजे दी तर्जे जिंदगी जिहड़ी साडे तो वखरी है, वे ऑफ लाइफ वखरा है,
ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੇ ਸਟਰਕਚਰ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਧੱਕਾ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਕਹੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਆਖਾਂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੜਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਜਿਹਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਖਤਿਲਾਫ ਰੱਖਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਹੈ। ਕਮਾਲ ਹੈ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਮੁਖ ਤੇ ਮਨਮੁਖ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ, ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਹਿਣਗੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਮਨਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪਾਪੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕਤਾ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਤੇਰੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਪਸਾਰਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਅਗਿਆਨੀ, ਉਹ ਅਣਜਾਣ ਹੈ, ਮੰਦ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ ਆਪਣੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਕਾਰਨ, ਪਰ ਤੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਮਾਟੀ ਏਕ ਅਨੇਕ ਭਾਂਤ ਕਰ ਸਾਜੀ ਸਾਜਨ ਹਾਰੇ, ਨਾ ਕਛ ਪੋਚ ਮਾਟੀ ਕੇ ਭਾਂਡੇ, ਨਾ ਕਛ ਪੋਚ ਕੁੰਭਾਰੇ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਏਕ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਸਕੇ ਹਮ ਬਾਰਿਕ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਗੁਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਇੰਨੀ ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਔਰ ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ, ਇੰਨੀ ਉਚਾਈ ਤੇ ਸਿਖਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਵੱਖਰਾ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਭਗਤ ਬਿਨਾ ਬਹੁ ਡੂਬੇ ਸਿਆਣੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਭਗਤੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਡੋਪਟ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੰਢਾ ਕੇ ਵੇਖਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਰੱਬ ਇੱਕ ਹੈ, ਸਰਵ ਵਿਆਪੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਖਲਕਤ ਉਸ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਕੀ ਖੂਬੀਆਂ ਕੀ ਗੁਣ ਨੇ, ਉਹ ਹੁਕਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀ ਕੇ ਹੀ ਸਚਿਆਰੇ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਭਗਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਭਗਤੀ ਇੱਕ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਸਤਾ ਸੁਰਤ ਔਰ ਮਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਸੇਲ ਲਾਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਬਾਬਾ ਸ਼ਬਦ ਦੀ, ਸੰਤ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸੇਲ ਲਾ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਸਸਤੇ ਧੜਾ ਧੜ ਵੇਚੇ। ਔਰ ਲੋਕ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਹੋਣ, ਹਰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏ ਜੁੜ ਜਾਏ ਜੁੜ ਜਾਏ। ਤੋ ਜਿਸ ਦੀ ਚੱਜ ਨਾਲ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਨਾ ਖੁੱਲਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਸੁਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਭਗਤ ਹੈ ਜੀ ਰੱਬ ਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਿੱਧਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਣਜਾਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਮਸਤ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਮੈਂਟਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਡਿਸਆਰਡਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ। ਪਰ ਭਗਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਿ ਨਾਮਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਐਸੇ ਸਨ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਐਸੇ ਸਨ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਐਸੇ ਸਨ? ਨਹੀਂ। ਭਗਤ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਭਗਤ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗਿਆਨ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਭਗਤ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ, ਜੋ ਸੱਚ ਆਧਾਰਿਤ ਆਪਣਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜੀਵਨ ਜੀਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਹੈ ਸਦਾ ਉਹਦੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਭਗਤ ਦੀ ਤੇ ਆਤਮਕ, ਮਾਨਸਿਕ, ਸਰੀਰਕ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਵੱਖਰੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕ ਹੱਸਣ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਖੌਲ ਕਰਨ, ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਾਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੱਸਣਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਡੇਗਣਾ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੀੜਾ ਦੇਣਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਰਾਸ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਜਤਾਉਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਗਲਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਨੀਚ ਹੈ, ਤੂੰ ਨੀਵਾਂ ਹੈ,
तू छोटा है, तू मजाक का पात्र है, वगैरह वगैरह। क्योंकि हसन के भी कई पहलू होंगे ने, जिवें देखण के कई पहलू ने, हसन के भी कई पहलू ने। बाणी च एक वाक आउंदा, हर जन गुण गावत हसिया। उहदा मतलब है प्रसन्न चित। हसन का मतलब है अंदर की प्रसन्नता का प्रगटा, खेड़ा। पर जदों कोई सच दे, धर्म दे नेक अमल कमाउंदियां होया इस राह के उत्ते तुरदा है, तो कोई उहदे ते प्रॉपर वे दे नाल हस रहा, उन्होंने टारगेट करके हस रहा, इसदा मतलब है वो की चाहुंदा है हसन वाला, उसनूं अंदरों तोड़ना चाहुंदा है ना, उसनूं जताउणा चाहुंदा है भी तू रौंद है, उसनूं जताउणा चाहुंदा है भी मैनूं चंगा नहीं लग्या तो मैं मजाक करके हस के मखौल उड़ा के तेरे अंदर एक हीन भावना पैदा करनी चाहुंदा। हीन भावना वास्ते कई तरीके वरतदी है दुनिया, कई इसके तरीके ने। हीन भावना दूजे अंदर पैदा करने लई, दूजे नूं टारगेट करने लई कई तरीके वरते जाते। जिवें उहनूं कहना तेरी बोली पछड़ी है, तेरा पहरावा सही नहीं, ये तरजीहां जड़ियां ने आप कढ़ लैण, अपने पैरामीटर आप कढ़ने ते फिर दूजे नूं उस पैरामीटर दे उत्ते ला के, उस कसवट्टी ते ला के वेंदे रहना, ते उहनूं कहना तू ते फिट ही नहीं आउंदा। तुसीं वेखो मनुख दीयां चिंतावां दे विच इन्हां चीज़ां ने सब तो वध वाधा कीता। सोहणे होण दा पैरामीटर कोई सैट करदा है, असीं सारी जिंदगी उहदे च फिट होण दी कोशिश करदे रहिंदे आ, मर्जी अगले दी है, करे ना करे। सियाणे होण दा पैरामीटर अगले कोई होर सैट करदा है, धर्मी होण दा पैरामीटर कोई होर सैट करदा है, सुखी होण दा पैरामीटर कोई होर सैट कर, असीं किवें ते कित्थे कदों हसना है ये कोई सैट करदा है। हर चीज़ जिहड़ी है वो सैट कर लई दूजे ने, ते सानू क्या भी ये फिट बहेगा तो तू सियाणा है, चंगा है, नहीं तो तेरी जिंदगी का तो कोई फायदा ही नहीं। डिपेंडेड हाँ, हर निके निके एक्शन के उत्ते असीं डिपेंड हो। साडा अंदरला ना मौल सकिया, ना खिड़ सकिया, ना असीं कुदरत नूं मान सके, ना परमेश्वर नूं जी सके, ना हंडा सके। तुसीं वेखो ना, ये हर चीज़ जिहड़ी है वो सैट हो गई। सानू एक सच्चा दे दिता गया भी ये तो अपने आप को फिट करना। तो इस वास्ते जिहड़ा हीण भावना या किसी दे अंदर ढैंदी कला का भाव पैदा करना, ये भी एक हथियार है। और खास तौर पर जिहड़े परमेश्वर के राह के उत्ते चलते उन्हां दियां, क्योंकि जिंदगी वे ऑफ लाइफ तर्जे जिंदगी वखरे ढंग की है, ना उन्होंने लोक लज्जा की परवाह है, ना उस्तत निंदा तो वह परे हैं, खुद गर्जी तो वह परे हैं, स्वार्थ तो वह उच्चे हैं, हंकार उन्हां च है नहीं। वो इन्हां अलामतां ते बीमारियां दे शिकार ही नहीं हुंदे जिन्हां च असीं सारे फसे हुंदे आ। इस करके सानू लगदा है ये किहो जे लोग होए। वाक पढ़िए सतगुरु गुरु नानक साहब दे, कोई आखै भूतना, को कहे बेताला, कोई आखै आदमी नानक विच। अज जदों ये शब्द पढ़ते कई बार सोचीदा है कोई इस तरह किवें कह सकता है गुरु नानक साहब, क्योंकि हुण पूरे दा पूरा एक अंपायर है। हुण दुनिया दे विच कोई हज़रत मुहम्मद साहब नूं कुछ कह के विखाए, खास तौर पर किसी मोमन के सामने कह के विखाए, अगले हलक चों जबान नहीं कट लैणगे, साडे सामने को कह के विखाए, भावें असी अजे इन्ने सुचेत नहीं हाँ, पर फिर भी कोई कह के तो विखाए। क्योंकि मगरों लोगों ने जदों जदों ज्यों ज्यों किसी को समझ आई, जां एक प्रेम बजा, जां एक स्ट्रक्चर बन गया मजहब का, तो वो सारे लोग इकट्ठे हो गए। भावें असी गल मनीए जां ना मनीए अपने पैगंबरां गुरुआं दी, पर असी इन्ने हीणे भी नहीं हाँ भी उन्हां दे बाबत कोई ऐसा शब्द सुनीए। ठीक है, जिहदी तुसीं इज्जत करते हो उहदे प्रति शब्द नहीं सार सकते, पर जदों वो इस धरती ते मौजूद हुंदे ना तो सारा कुछ फेस करते हैं। ततियां तवियां भी इत्थे ही तपियां ने, किसी दूजे लोग ते नहीं तपियां। पत्थर भी इत्थे ही वजे ने, संगसार भी इत्थे ही होए। पत्थर मारनों संगसार करना कहना। भूतना बेताला कहण वाले भी इस धरती ते रहण वाले वो लोग ही सन जिन्हां ने वेख्या, एग्री नहीं सन किसी गल नाल, उन्हां नूं चंगा ना लग्या तो उन्होंने ये सारा कुछ किया। सतगुरु ने गवाही दी, कोई आखे भूतना, को कहे बेताला, कोई आखे आदमी नानक विचारा। कबीर जी कहते हैं, लोग कहें कबीर
पौराना कमाल है। बड़े ऐसे लोग होणगे जिहड़े मैंटली अपसैट ने, उन्होंने किसी ने बाहरों धार्मिक लिबास भगवा नीला काला चिट्टा जिस तरह का भी चलता ट्रेंड वो पवा दिता, मोढे ते बगली पवाई, टिक्के टुक्के लाए, तो लोगों ने आख्या ये भगत है, रब का बंदा है, क्योंकि आंदा कुछ नहीं, बेचारा जिथे बैठा बैठा है वो मानसिक प्रॉब्लम, यानी कि नॉर्मल नहीं आपां नूं कह सकते फिजिकली या मैंटली। अच्छा उन्होंने तो दुनिया भगत कहिंदी है, कबीर जी नूं बौरा कहिंदी है। तुसी वेखो नुकता जिहड़ा समझण वाला है, क्योंकि असी पाप करिए, झूठ बोलीए, गुनाह करिए, भेदभाव करिए, नफर, उन्हें बेचारे ने कहना नहीं, तो रोटी दी खा ली, ना दी तो बैठा अगले घर चला गया, वो भगत आपे ही होया, क्योंकि उन्हें सानू कहना नहीं भी तुसी गलत हो। कबीर जी ने आखना भी जाओ तू ब्राह्मण ब्राह्मणी जाया तो आन बाट कहें, तो कबीर साहब नूं असीं भगत किवें मान लवांगे? असीं जिहड़े जाति हंकार विच फसे होए, नफरत ते भेदभाव की जिंदगी जीण वाले, सानू कबीर साहब किवें मिठे लग पैणगे? असीं उन्हां नूं बौरा ही कहांगे, क्योंकि सानू लगता है, सानू साडी जदों ईगो नूं सट मारेगा कोई महापुरख, तां वो सानू भगत थोड़ी लगे, असीं उहनूं बौरा कहांगे। तो कबीर जी नूं क्या लोगों ने, लोग कहे कबीर बौराना, कबीर का मर्म राम पहचाना। तुसीं वेखो दुनिया किन्ने जोगी ने भारत जिन्हां नूं तत्ती तवी ते बिठाया किसी ने। एक उदाहरण देना, भारत च वैरागी होए, सन्यासी होए, उदासी होए, किन्ने साधु महात्मा, किन्ने संप्रदाय, किन्ने घर परिवार त्याग के जंगलों पहाड़ां, किन्नियां नूं फांसी दित्ती है सरकार ने? कदे अज तक दित्ती? लोड़ ही नहीं, वो ट्रबल ही नहीं देंदे। सरकार तो चाहती भी इस तरह अख जी नीवी करके गुठे जे बह के लोग अपना अपना काम, सानू की प्रॉब्लम है? वो अल्लाह कहण, रब कहण, वाहिगुरू कहण, जी जो मर्जी कहते रहन, जदों वो सिस्टम विच इनवॉल्व ही नहीं हुंदे, ना उन्होंने संसार की कमी दसनी है, ना उन्होंने राजनीति की, ना मजहब की, ना उन्हें किसी जुल्म विरुद्ध बोलना है, ना उन्हें किसी मजलूम के हक च खलोना है, ना उन्हें किसी नूं, ना उन्होंने किसी के स्वार्थ चाड़े आना, ना किसी की ईगो नूं टारगेट करना। जदों एक्शन ही नहीं कोई, तो जिहो जिहा पत्थर जा रुख है जंगल चो, समझते हैं एक जीव होर फिरदा है, जे बाकी जंगली जानवर फिरदे वो भी फिरदे हैं, की फर्क पैंदा? तो उन्होंने फायदे देने की की लोड़ है। पर जिन्हां लोकां दी जिंदगी विच सच है, असूल है, ट्रबल भी उन्हां दी लाइफ विच होएगी, दुनिया इरीटेट भी उन्हां नूं करेगी, उन्हां दे प्रति ही जिहड़ा सिस्टम है वो एकदम कन चुक लेगा, और उन्हां दे उत्ते ही विपदावां आउणगियां, और वो आउणगियां निजाम वल्लों, प्रबंध वल्लों, स्थापित धिरां वल्लों, भावें वो मजहब ते स्थापित होण, समाज ते स्थापित होण, राजनीति ते स्थापित, हर जगह ते। तो भगत जी जदों ये कहंदे ना, भावें लोग हसैं, पर नाल उन्होंने अपना दृढ़ इरादा भी प्रगट, तेरी भगत ना छोड़ो, मैं नहीं छड्डदा, मैं इन्हां चीज़ां दी परवाह ही नहीं करदा। लोकन की वड्याई उपमा ते बै संतर जार, मैं तो ये चीज़ां बड़ा चिर पहला राख कर लईआं ने, ना वड्याई दी भुख लई तुरिया ते ना निंदा दे डर तो हटना है। इस डर तो वो भजन जिहड़े तुरे वड्याई दी भुख लई ने। ध्यान च रखो, जिन्हां सेवा वड्याई दी भुख लई करनी है ना, एक बोल नहीं सहार होना। जदों किसी ने कह दिता ना नहीं नहीं ये भी कोई गल हुई, एक भी बोल ढैंदी कला वाला नहीं, क्योंकि परपज ही होर है, मकसद ही होर है। ते जिहड़ा वड्याई दी भुख छड्ड के तुरिया है ना, निंदा उहदे ते असर नहीं कर सकती। पहली शर्त यह है। ये भी एक किस्म की गरज होंदी है, स्वार्थ होंदी, जो बंदा कहता मैं किहड़ा वड्डे, मैं किहड़ा कुछ लैना। बहुत लोग ऐसे वेखे। कोई लैण का अर्थ जिहड़ा है वो कोई पदार्थ नहीं हुंदा। ये जिहड़े मानसिक पदार्थ ने साडे, ईगो की पूर्ति होवे, फोकी शौहरत मिले, सन्मान मिले, ये भी तो तुहाडा गरज ही है।
तो अगे फरमाउंदे ने चरण कमल मेरे हीरे बसै। वाहिगुरु अकाल पुरख की याद, चरण कमल का मतलब है उसकी याद, वाहिगुरु नूं समर्पित होना और उसकी याद विच जीवन जीना, उहदी शरण विच उहदी पनाह विच समर्पित होना, ये भाव मेरे हिरदे विच सदा वसदा है। फिर फरमाउंदे ने साहिब संकट वै सेवक भजै। कोई सिपाही भर्ती कर लेंदा, उदाहरण वजों किसी स्टेट की या किसी फौज की, फौज विच भर्ती हो गया बंदा, हुण तनख्वाह लैंदा, तलब लैंदा, सारा कुछ है फायदे लिए, जो एक सिपाही नूं मिलदा वो लैंदा, ते जंग लगण दा टाइम है तो अगला हथियार सुट के आके जी मैं तो नहीं लड़ना। ते जदों एक तां सरकार की तरफों उन्होंने सज़ा हुंदी है कि तू गद्दार है, तो इन तो असीं भर्ती इस करके कीता भी जे खतरा होया तो तू साडी सुरक्षा करेगा, तेनू नहीं सी प्रवान ते ना भर्ती हुंदा। उदों तू हो गया, अमन का समा सी, सकून का समा सी, पीसफुल माहौल सी। हुण जदों तैनू लग्या भी जंग लगन वाली है तो हुण कौन लड़े, तनख्वाह तो तू लई, सिपाही तो तू भर्ती होया, हुण तू हथियार सुट दिता है। जां फिर वो अपने मुहाज तो पछां नूं भज्जण दी कोशिश कर रहा होवे तां उदों भी सरकार उस ते एक्शन करती है, उहदे कमांडर, उहदे जरनैल जिहड़े ने, ते जे वो बच के घर आ जाए तो लोग उहनूं सारी उम्र टिकण नहीं देंदे, उहदे बच्चिआं नूं भी टिकण नहीं देंदे, उहदे बजुर्गां नूं भी टिकण नहीं देंदे, उहनां नूं सुणाउंदे ने तुसीं भी कोई बंदे हो, लड़न क्यों गए सी जे लड़ना नहीं आउंदा, जे भज्जणा ही सी मैदान छड्ड के, काहदे सिपाही। पहिलां तां इत्थे तुसीं पिंड भी वर्दी पा के ही आउंदे सी भी पिंड वालिआं नूं दस्सीए भी अपने मुहल्ले दे, अपने पिंड दे भी असीं बड़े वड्डे सिपाही हाँ, ते जदों लोड़ पई उदों भगत जी उदाहरण देंदे साहिब संकट वै। मालक दे उत्ते संकट आ जाए जां विपदा दा समा बन जाए ते सेवक भज्जै, सेवक भज खलोवे, साथ देण तो आकी हो जाए। कहंदे चिरंकाल ना जीवै, बंदा सदीव काल तक कोई भी नहीं जींदा, पर वो बंदा जिन्ना कि चिर जींदा है ना, दो कुल लज्जै, उहदियां दोवें कुल्लां शर्मशार हुंदियां, उहदे माँ बाप भी उहदे बच्चे भी, आप तां उहने होना ही है। इहदा भाव है भगत जी फरमाउंदे ने जे दुनिया दे हासे मखौल निंदा, दुनिया दे दुख वेख के मैं अपने मालक दा दर छड्ड दियां ते लोग कहणगे बस इन्नी सी भगती, इन्नी सी दृढ़ता, इहो ही सी धर्म, ये मेरे वास्ते शर्म की गल होएगी, माण की गल नहीं होएगी। असीं भाई तारू सिंह जी नूं याद करते हैं, भाई मनी सिंह नूं याद करते हैं। मेरा ख्याल आपां नूं उन्हां दी बाकी जिंदगी बारे बहुत घट पता है जां नहीं पता, आम मोस्टली संगत नूं उन्हां दे बाकी जीवन बारे बिल्कुल नहीं पता, उन्हां दी परिवारक पिछोकड़ दा नहीं पता, रिश्तेदारियां दा नहीं पता, होर उन्हां दी जिंदगी च जो जो उन्हां स्ट्रगल कीता उहदा सानूं बहुत घट, पर शहीदी दा बहुत पता। खोपरी किहड़े सिख दी लथी, बंद बंद किहड़े सिख ने कटाए, भी जदों इन्नी ज्यादा विपदा बन गई भी अपना आप भी कुर्बान करना पिया, तो आसे पासे नहीं होना कि ठीक है समा बन गया तो ठीक है, हीरो हो गए, नायक बन गए। तो उन्होंने जिहड़ा धर्म के जीवन हुण तुसीं वेखो ना कि जे माण सन्मान वडियाई रुतबा ये सारा कुछ जे गुरु के राह ते चलदियां मिलदा है तो फिर तो ठीक है जी असीं सिख हां। जे तकलीफ का समा आ जाता है तो गुरु कौन तो मैं कौन तो रब कौन, ये तो निरा ही स्वार्थ है, ये तो धर्म का मार्ग ही नहीं। ये सारा कुछ जिहड़ा है हुण वो जिहड़ी चीज़ है चिरंकाल ना जीवै दो कुल लज्जै, भाव जिवें भगत कबीर साहब जी ने कहा कबीर समुंद ना छोड़िए जाओ तो खारो होए, पोखर पोखर ढूंढते भलो ना कहे कोई। तो फरमाउंदे हन जैसे अपने धनै प्राणी मरण मांडै तैसे संत जना राम नाम ना छाड़ै। जिसे जिवें बंदा अपनी प्रॉपर्टी लई धन दौलत लई अपने साधना लई जिन्हां ते साडा हक हुंदा है उन्हां लई मरना भी कई बार तुसीं वेखिआ प्रवान कर, दुनिया जमीन लई मर जाती है, धन दौलत लई घर लई लड़ पैंदे ने लोग, रिश्तेदारां नाल ही कोटां कचहरियां जां कतलां तक भी गल पहुंच जाए, मरण तक जांदा है बंदा अपनी चीज़ लई, मेरी है नहीं छड्डांगा। जैसे अपने धनै प्राणी मरण मांडै, मांडै मिथ लैंदा भी जो मर्जी हो जाए,
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੈਸੇ ਸੰਤ ਜਨਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਾ ਛੱਡੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਇਵੇਂ ਆਪਣਾ ਅਸੂਲ ਤੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵੀ ਹੱਕ ਜਤਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਮਾਇਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਮਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਖੋ ਰਿਹਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਤੋਂ ਖੋਏਗਾ, ਇਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ? ਮੇਰਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੂਲ ਨੇ, ਧਰਮ ਹੈ, ਸੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਉਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਾ ਕੇ ਸੁਰਤ ਮਨ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡ ਦੇਣ? ਉਹ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ, ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਗੰਗਾ ਗਿਆ ਗੋਦਾਵਰੀ ਸੰਸਾਰ ਕੇ ਕਾਮਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੰਗਾ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੋਦਾਵਰੀ ਚ ਨਹਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤੀਰਥ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗਿਆ ਆਦਿਕ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰੀ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਹਨ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਿਆਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਰਝਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਨਾਰਾਇਣ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸੇਵਕ ਨਾਮਾ। ਪਰ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੋੜਦਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਲੋੜਦਾ, ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ, ਉਸ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਹਰ ਪਲ ਮਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਹੰਢਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸੇਵਕ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਵਿਛੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਦਾ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਔਰ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਹਜ਼ੂਰ ਬਾਣੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੇਪਰਵਾਹ ਸਦਾ ਰੰਗ ਹਰਕੈ ਜਾ ਕੋ ਪਾਖ ਸੁਆਮੀ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਮਿਹਰ ਕਰਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸੇ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।